क्या बात है भाई, गजब। 2 3 4 5 1 2 19। क्या हो गया सर? सर मेरे तो पांव जमीन पर नहीं है सर। सर ऐसा क्यों? आप देखिए गेट 2025 अनअकैडमी के लर्नर्स पीछे देखिए सर। और यहाँ पर काउंटिंग खत्म नहीं हुई है अभी, अभी लगातार काउंटिंग चली रही है। चली रही है? यस। मतलब और भी आने वाले हैं? और भी आने वाले हैं। तो और बताने के लिए जसपाल सर को बुलाया जाए? बुला लेते हैं सर। तो बुलाते हैं आ पहले जाइए अपने सिविल। सारे एजुकेटर्स को। जसपाल सर हैं, केपी सर हैं, अमन सर हैं, गुरपाल सर तो अपने साथ हैं ही। तो सर पहले रैंकर्स के बारे में कुछ बताया जाए। हाँ बिल्कुल सर। हर बार की तरह जैसे अनअकैडमी में देखा गया, मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 5 साल होने वाले हैं। हर साल चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मोस्टली जो टॉपर्स की पसंद है यही प्लेटफॉर्म बना हुआ है और जो होना भी चाहिए। अगर इस साल के रिजल्ट की मैं बात करूँ, टॉप 10 में 18 हमारे टॉपर्स हैं, टॉप 20 में हमारे 32 टॉपर्स हैं और टॉप 50 में 56 टॉपर्स हैं हमारे पास। 56। अब तक 56 रैंक आ गई हैं और स्टिल काउंटिंग। एंड मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, ये वो रैंकर्स हैं, वो एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने क्लासेस ले रखी हैं पेड और जिन्होंने कंसेंट दिया है अपनी रैंक को पब्लिश करने का। अनलाइक मार्केट में सर ऐसा भी होता है कि अगर आप दिल्ली से निकलोगे तो आप दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर है उनके स्टूडेंट बन जाते हो। तो सारे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हमने ये रैंकर्स को डिस्प्ले किया है, पब्लिश किया है। तो एज यूजुअल रैंकर्स की पसंद हमारा यही प्लेटफॉर्म है। रीज़न बीइंग जो स्ट्रेंथ है हमारे प्लेटफॉर्म की वो है ऑफरिंग। कंप्लीट ऑफरिंग मिलती है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे हम बात करें सर क्वालिटी कंटेंट की, क्वालिटी एजुकेटर्स की, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन की, चाहे सर PYQs हों, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे सर नोट्स हो। कहने का मतलब है ऑल एंड ऑल जो भी बच्चे को चाहिए होता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है इन वन कैटेगरी ओनली। ट्रू सर। तो ये तो बात हो गई सर कि ये इस बार के हमारे ऑफरिंग्स हैं। सर अभी जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसके लिए क्या हम कुछ अलग लेके आ रहे हैं क्या? या अभी जो बच्चे लोग 2026 या 2027 को तैयारी हो रहे हैं, इसके लिए लोएस्ट प्राइस एवर, वो तो लिमिटेड टाइम है 9,999 में। इनमें क्या मिल रहा है? गेट एंड ESC सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स मिलेगा, फिर गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स मिलेगा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज कोर्स मिलेगा विथ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स एंड टॉप एजुकेटर्स हु आर द रिनाउंड नेम्स इन सिविल इंजीनियरिंग। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ प्राइस हाइक के बारे में भी लिखा हुआ है। जसपाल सर कुछ बोलना चाहोगे इस पे? सर डेफिनेटली जो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, दी वर्थ दी वैल्यू ऑफ द कोर्सेज, जैसे मैंने बताया कितनी ऑफरिंग्स अवेलेबल हैं, इज़ मोर देन 1 लाख। क्योंकि जो मोटो रहा है अनअकैडमी का शुरू से ये रहा है कि जो भी क्वालिटी कंटेंट है वो हम अफोर्डेबल प्राइस पे दे पाएँ बच्चों को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सर जो प्राइसिंग है हमने अप्रॉक्सीमेटली 1/10 रिड्यूस कर ली है। उसके हिसाब से हमारी जो प्राइसिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 15,000 की रेंज में आती है। सो वील बी राइजिंग द प्राइसेस। प्राइस हाइक आने वाला है बहुत जल्दी। इस प्राइस हाइक से बचने के लिए, इसको बीट करने के लिए अभी जो हम बैचेस ऑफर कर रहे हैं वो हैं सर, आप रिवील कीजिए इस प्राइस को। सर पहले तो हम अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन एक बात और हम ऐड करेंगे कि ये ऑफर कल तक वैलिड है, डेट इज टिल 27 मार्च। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो फटाफट ज्वाइन कर लेना है पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद। तो बात करते हैं बैच का, तो हमारे पास 2 बैचेस आ रहे हैं, एक है श्रेष्ठ बैच और दूसरा है वरदान बैच। नाम में ही बैच का मतलब छुपा है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो, आप 1 साल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या 2 इयर्स का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। श्रेष्ठ बैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, गेट 2026 के बच्चों के लिए। वरदान बैच फॉर गेट 27। द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th मार्च। मतलब आप ज्वाइन कर रहे होगे हमें ऑन 27, जो आपका ऑफर का लास्ट डेट है, और बैच आपका 30th से स्टार्ट हो जाएगा। सर केपी सर, मेरे ख्याल से कुछ बहुत ताबड़तोड़ आने वाला है, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट्स पकड़े हैं वो बच्चे के कम वेटेज लेकिन एफिशिएंट सब्जेक्ट्स हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? जो सब्जेक्ट्स हम शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग से कुछ बेसिक्स और एनीथिंग नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं ये सब्जेक्ट है ना, ओपन चैनल फ्लो और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। जनरली जो सब्जेक्ट्स बड़ा सब्जेक्ट्स लेने के बाद बहुत टाइम लगते हैं, बच्चे को डर लगते हैं, कुछ बेसिक्स का बारे में भी सोचना पड़ेगा। बट डायरेक्ट तुरंत ये सब्जेक्ट्स लेके आप ख़त्म कर सकते, वो कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा
आपको आसपास में हर एक सब्जेक्ट ओपन चैनल फ्लो लेते हैं 3 से 5 मार्क आएगा, हाइड्रोलॉजी लेते हैं 4 से 5 मार्क आएगा। इस बार तो ज़्यादा मार्क्स भी दिया है गेट 2024 में। तो इसका वजह से ये बेसिक सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपका प्रिपरेशन और आगे अच्छे करने के लिए। और दो 2 सब्जेक्ट्स इन बोथ पेपर्स है, गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर में भी है, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर में भी हो जाएगा। और सर यही रीजन है, ये 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का रीजन है कि कॉमन सब्जेक्ट है दोनों के लिए। Obviously. तो ये तो बात हो गया अपने सब्जेक्ट्स का, चाहे आप श्रेष्ठ बैच की बात करो चाहे आप वरदान बैच की बात करो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। टाइम बड़ा चुन के रखा है कि अगर आप कॉलेज गोइंग हो या आप मे बी जॉब कर रहे हो तो उन सबके लिए ये टाइम सुटेबल है। दैट इज मॉर्निंग 7 AM एंड इवनिंग 5:30 PM। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, आप लाइव अटेंड कर सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज यू आर हैविंग व्हेन वी आर सेइंग दिस श्रेष्ठ एंड वरदान बैच। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल ऑफ द बैच, कि बैच का शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। तो जसपाल सर, शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। बच्चे का सबसे पहला कंसर्न होता है सर ये बैच कब कंप्लीट होगा। बिल्कुल सर, जब भी हम किसी बैच को ज्वाइन करते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, पहला जो प्लानिंग का एस्पेक्ट आता है कि भैया हमें पता हो कि कब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और कब वो तैयारी खत्म हो रही है। तो एक टेंटेटिव बॉल पार्क फिगर होना चाहिए हमारे पास कि किस समय हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, कितना उसमें टाइम लगेगा। तो जैसा हमने बताया कि हमारी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है वो मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगी। राइट। हमारी जो प्रिपरेशन खत्म होगी वो हम नवंबर में खत्म कर देंगे। ये टेंटेटिव है, जैसा देखा गया है हम इससे पहले ही खत्म कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं बैच को। नवंबर में अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, दिसंबर और जनवरी 2 महीने आपको मिलेंगे अपना रिवीजन करने का, टेस्ट सीरीज देने का और सफिशिएंट PYQs लगाने का, जो बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपनी तैयारी को मजबूत करने का। और इसके बाद अगर आप गेट और ESC का एग्जाम देते हो, सर गेट हमारा फेब में होता है, इस बार ESC भी हमारा फेब में होने के चांसेस हैं क्योंकि साइकिल अब वापस मॉडिफाई हो जाएगी। तो फेब में आपके एग्जाम होंगे, दोनों 2 मेजर एग्जाम हैं। तो सफिशिएंट टाइम उससे पहले आपको मिलेगा अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करने का। तो मेरे हिसाब से, जैसा हम हर बार बोलते हैं कि जितना जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो उतनी ज़्यादा एज होती है आपकी बाकी एस्पिरेंट्स के ऊपर। तो कंपटीशन बहुत टाइट रहता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी एस्पिरेंट्स तैयारी में जुड़ते जाते हैं, पर उनका हमेशा ड्रॉबैक रहता है कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, तो दोबारा से उनको रिपीट करना पड़ता है। तो बेस्ट टाइम है अभी मार्च में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो और उसको वाइंड अप कर देंगे हम नवंबर के अंदर। तो ये वरदान बैच का शेड्यूल मेरे को दिख रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 26 जो बच्चे 2 ईयर का कोर्स ले रहे हैं तो उनके लिए अक्टूबर 26 एंड हो रहा है। सर जो बच्चा अभी मानो ज्वाइन कर रहा है, अक्टूबर 26 हम सिलेबस पूरा कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना है टेस्ट लिखने का, रिवीजन करने का। तो सर कितना डिफरेंस पड़ता है जो बच्चा अभी ज्वाइन करेगा फॉर 27? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमने इतने रैंकर से बात करी है, हमने खुद एग्जाम निकाले हैं, सो वी नो द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन। खुद को टाइम देना पड़ता है हमें चीज़ों को समझने के लिए, और वो टाइम हम तभी दे पाएंगे जब टाइम अवेलेबल होगा। True, sir. तो 3 से 2 महीने का टाइम है हमारे पास यहाँ पे सफिशिएंटली अपनी सारी प्रिपरेशन को इस तरीके से स्ट्रेंथन अप करने का कि हम एक अच्छी रैंक ला पाए। ट्रू सर। तो अब ये तो बात हो गया कि आपको क्या मिल रहा है, कब आपका खत्म हो रहा है आपका बैच। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज। सर वी ऑल नो, जितने भी हमने रैंकर से बात किया सबने बोला कि मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। सर कितना फर्क पड़ता है, और अनअकैडमी का जो टेस्ट सीरीज है वो किस तरीके से बच्चों को मदद करेगा? एज वी ऑल नो ये हमारा ऑफरिंग के पार्ट है, तो कैसे बच्चे फायदा उठा सकते हैं? सो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स थॉट दैट पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर बाद में मॉक टेस्ट। ये तो पैटर्न ऐसा सोचते हैं, ये गलत बात होता है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा चल के फर्स्ट सब्जेक्ट को भूल जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को रिवीजन भी नहीं करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को टेस्ट भी नहीं लिखेगा। सो इसका वजह से हम प्लान किया, देखो मार्च 27 से भी शुरू करेगा आपका मॉक टेस्ट। तो हम शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपका मॉक टेस्ट रेडी हो जाएगा। तो इमीडिएटली आप आपका सब्जेक्ट खत्म करने के बाद टेस्ट लिखो, आपको पता चलेगा कहाँ गलती कर रहा है, और आप अच्छे किया तो और कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस से कुछ से और एक दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए भी मौका मिलेगा। सो स्टेज बाय स्टेज आप आपका परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए कहाँ गलतियां कर रहा है, कहाँ वीक चल रहा है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए भी मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये टेस्ट सीरीज ऐसा प्लान किया, देखो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा आपको, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, एडवांस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। एडवांस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्या मिलते हैं, गेट का लेवल 100% होगा,
हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ते 150% 200% डिफिकल्टी क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको एक्सपोज करेंगे हाईएस्ट लेवल टफनेस के लिए। फिर एग्जाम को चलने के बाद आसान क्वेश्चन मिलते हैं आपको, यू फील लाइक बिकॉज ऑलरेडी यू एक्सपोज टू टफेस्ट क्वेश्चन, फिर एग्जाम में आसान हो जाएगा आपको। फिर बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टी सब्जेक्ट क्वेश्चंस, यू आर प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट बाय वन सब्जेक्ट। फिर एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चंस रैंडमली, हाइड्रोलॉजी के बाद आरसीसी, आरसीसी के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपका माइंडसेट ना यू हैव टू शिफ्ट विद इन 2 मिनट्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट, स्विच करना पड़ेगा। इसके लिए मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट यूज होता है। फिर ये पूरा होने के बाद व्हेन यू कम टू अगस्त या सितंबर, मैक्सिमम सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। देखो नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट वी आर गिविंग 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आप पूरा का पूरा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखो। फिर साथ साथ में 12 ईयर PYQ को भी फुल सिलेबस 24 टेस्ट है, टोटल क्या हो गया 34 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। ये पूरा खत्म करने के बाद पक्का हो जाएगा टॉप रैंक आपको। तो पूरा याद करने के बाद टोटल आपको मॉक टेस्ट में 102 मॉक टेस्ट दे रहा है। सो जसपाल सर, आफ्टर राइटिंग 102 मॉक टेस्ट which are given by all top educators, so what are you expecting from learners? सर वी आर एक्सपेक्टिंग टॉप 10 रैंक फ्रॉम द एस्पिरेंट्स कि अगर आप 102 पेपर लिख लेते हो, अपनी तैयारी 2-3 महीने पहले कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। रीज़न बीइंग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो एक तरीके से हमारे ब्लड में आ चुके होते हैं। इमीडिएटली जब आप सवाल को देखोगे, तुरंत आपका माइंड रिस्पॉन्स करता है कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाती है इससे। तो कहने का मतलब है ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आती है जब हम नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ा देते हैं। सर अब हम अपने ऑफरिंग्स को बताने के लिए 2 धुरंधर फैकल्टी को बुलाते हैं, अपने गुरुपाल सर को और अमन राज सर को। सर क्या ऑफरिंग है अनअकैडमी का जो उन सारे लर्नर के लिए जो अभी ज्वाइन करेंगे, साथ साथ हम बच्चों को क्या ऐसा दे रहे हैं जो बच्चा अनअकैडमी ही चूज करे, बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं चूज करे? ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर। तो अमन सर, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले तो प्लस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लिया जाए। तो जैसा कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। रेज अ हैंड का फीचर है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास को मिस करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आप हैंड रेज करके अपने एजुकेटर से डाउट पूछ सकते हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहता है, लाइव क्यूज और टेस्ट, जो आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया गया तो उसका अलग से आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, वो प्लस के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। ऑल इन वन है कुल मिला के ये पहला। दूसरा, अगर आप जो है कोई एक बैच में ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे एक सब्सक्रिप्शन पे सारा कुछ है, आप दूसरी बैच जो है उसका भी, अगर मान लो, एकदम सिंपल सी बात हमेशा मैं बोलता हूं, मान लो कि आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और कोई भी आपका सब्जेक्ट कॉलेज में रनिंग भी है, फॉर एग्जांपल जियोटेक रनिंग है और उस टाइम पे लाइव में जियोटेक नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसा परेशान नहीं होना कि सर जो लाइव में चल रहा था वो करना है। आप टाइम निकाल करके अपने कॉलेज के सिलेबस के साथ मैप करके प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि सारी बैच का एक्सेस एक सब्सक्रिप्शन और पे वो भी आपको मिलने वाला है। मल्टीपल टाइम्स, दैट्स जितनी ट्रू। बार आप देखना चाहो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अमन सर, नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं जो स्टूडेंट है जो पहली बार अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए, तो आइकॉनिक के बारे में क्या कहना है? आइकॉनिक में क्या होता है सर कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है, फर्स्ट ईयर में रहता है, तो उसे जरूरी होता है एक मेंटर की। Exactly. तो आइकॉनिक में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। सर गाइड कैसे, मेंटर कैसे गाइड करेगा सर? यानी कि सर आप वो अच्छा, ये मेंटरशिप लिखा Yes, हुआ है, बिल्कुल। मतलब ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बिल्कुल सबसे सर। बड़ा फीचर है। सबसे अच्छा फीचर। क्या बात है भाई साहब, बताइए सर कैसे इसको हम यूज, मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मुझे मेंटरशिप के बारे में नहीं पता, तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? तो सर ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप स्लॉट बुक कर सकते हैं जिस भी टाइम में आप कंफर्टेबल हैं कि मुझे इस टाइम में अपने मेंटर से बात करना ठीक है। है, तो आप एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में मेंटर से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप बीच में आपका मोटिवेशंस की भी जरूरत है, कभी कभी बच्चों को लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको मेंटर्स हेल्प कर सकते रिवाइज हैं। कैसा करना है, बिल्कुल। PYQ की किस तरीके से सॉल्यूशन की बात हो, उस तरीके की। और यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि यार और आइकॉनिक में एक और आइकॉनिक benefits का है। सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सर पकड़ो सर, भारी हो गया सर भाई साहब, इतनी सारी किताबें आप लोग को मिलने वाली है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ में टेक्निकल के सारे FM और टेक्निकल की सारी सॉइल ऑयल सब कुछ, जियोटेक, मतलब क्या बात है सर, बहुत बेहतरीन। ओके, तो ये 2 प्लस पॉइंट है आइकॉनिक का। एक और मैं आइकॉनिक का प्लस पॉइंट आप लोग को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत ही जबरदस्त है।
जो कि आप लोग को एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलने वाला है। बता दूं सर? बिल्कुल सर। ये सारे डिफरेंसेस आपको जो दिख रहे हैं वहां पर तो है ही है। इसके बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं 1-on-1 लाइव मेंटरशिप जो अमन सर ने बताया, वो एक पॉइंट हो गया। सेकंड बुक्स हो गया। सर, तीसरा मैं बताता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए सर। सर जैसे लाइव लर्नर्स हैं, क्लास में आप लाइव अटेंड कर रहे हो, मान लो 100 स्टूडेंट्स ने रेज हैंड किया कि सर मुझे भी डाउट बस पूछना मैं है, वही चाह रहा था कि तो उस आपको preference उसमें को- प्रेफरेंस दिया जाएगा। Preference अगर आप दिया जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो मैं अगर एक एजुकेटर हूं तो मुझे पहले आइकॉनिक वालों का डाउट लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये काफी सारा बेनिफिट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है। एग्जैक्टली। तो भाई हमें ऐसा लगता है, हम सारे के सारे एजुकेटर्स को ऐसा लगता है कि आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि एक सही मेंटरशिप, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। और डॉक्टर जसपाल सर आइए और जस्ट बता दीजिए कि अब तैयारी करने की जो बारी है, किस तरीके से स्टूडेंट को प्रिपरेशन मोड में हमारे साथ जुड़ने से फायदा होगा। सर जैसे अभी हमने बैच के नाम बताया सर, 26 और 27 के, सही में ये बैच जो है वरदान है इन लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बैच लाना, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना किसी वरदान से कम नहीं होता है। जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, बूस्ट कीजिए, गेयर अप कीजिए अगले सेशन के लिए, अगले सीज़न के लिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं सर जो हम देख रहे हैं, हमने अपने रैंकर्स की तो बात करी यहाँ पे कि सर हमारे टॉप 10 में इतने रैंकर्स हैं, टॉप 20 में इतने हैं, पर सर 98% जो बच्चा है वो जितने मार्क्स उसको चाहिए एमटेक में सीट सिक्योर करने के लिए या पीएसयू में सीट सिक्योर करने के लिए, वो नहीं ला पाता। तो हमेशा हम बात करते हैं अपने रैंकर्स की, टॉपर्स की, बट हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों के बारे में भी बात करने की और सोचने की जो ये रैंक नहीं ला पाते हैं। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि उनके प्रति ज़्यादा बनती है। तो वो लोग जो इस बार गेट क्रैक नहीं कर पाए हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं, स्कोर अच्छा नहीं आया है, उनके लिए ये फिर से एक वेकअप कॉल है कि अभी भी टाइम है हमारे पास। काफ़ी सारे रैंकर्स से हमने कल बात करी, 2-2 3-3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया तब जाके उनकी रैंक आई है। तो अभी भी डिसहार्टन नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है और उसमें हेल्प करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए वी ऑल एजुकेटर्स आर देयर। जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और होपफुली अगले साल ये लोग इन टॉपर्स की जगह यहाँ पे होंगे। बिल्कुल, और मिलेंगे हमसे रैंकर समिट में। बिल्कुल सर सर। एक चीज़ और मैं आप लोग को बोलूँगा कि ऑफर ये कल तक वैलिड है, 9,999 ये लोएस्ट प्राइस अभी जो अनअकैडमी ऑफर कर रहा है, ये ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, डू ज्वाइन एएससीपी। 30 का वेट नहीं करना है, 30 से बैच स्टार्ट हो रहा है, बट आपका ऑफर जो है वो 27 को एंड हो रहा है, दैट इज टुमारो। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग बाय टुमारो एंड डोंट मिस दिस ऑफर, बिकॉज आप ही के लिए ऑफर रखा गया है कि आप अपने प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाए। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट, मीट यू ऑल इन द बैच।